किताब सतयुग के लोग और सुकरात अभी मरा नहीं। मैंने सोचा कि क्या खामोशी भी कोई हुनर है, और अगर है तो क्या समाज को इसका पता चलेगा? क्या इस हुनर को मान्यता मिलेगी? जीवन और पूरे अस्तित्व की शुरुआत में भी खामोशी का ही अस्तित्व था, ऐसा कहा जाता है। मैं जीवन रहस्य के सवाल का जवाब ढूंढता रहा और सुलोचना ने अपनी मेहनत से अपने बेटों की कामयाबी पा ली। सब कुछ पा लेने के बाद भी कई बार जिंदगी खो जाती है। मेरे थिरकते हाथ शायद मेरी और सुलोचना की खोई हुई जिंदगी को ढूंढ रहे थे। दुनिया में रोजी रोटी कमाने के लिए जाने पर गुस्से, ईर्ष्या, लालच, अहम, खिंचाव का अभिनय करना और रूह का अंदर मीलों तक सफर से थकान के बावजूद सक्रिय होने का और लोगों के मुख से निकलने वाले अचेत कंकरों को बचाने का अभिनय मात्र करना और अपने और इंसानियत के प्रति निभाने को रह गए फर्जों को पूरा करना, इस समझ ने उसको कर्महीन कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, और मैंने उससे कहा था आप मुझे कहाँ जानती हैं? मुझे जानकर खुद को जान जाते। अच्छाई सारा दिन जिसकी बातें सूरज उगने से संसार में हर कोई शुरू कर देता है, असल में जिससे दूर दूर से किसी का कोई सरोकार नहीं। निर्वाण सबको कहना चाहता कि भाई खुद को अच्छा सभी समझते हैं, पर कोई सच में भी ऐसा होता है जो अच्छा होता है। मैं अच्छा हूँ, पर वो चुप रहता। यहाँ प्रत्यक्ष आवाजें कोई नहीं सुनता, तो उसकी खामोश चीखें कौन सुनता? हाँ, मेरे में असाधारणता की अमीरियत पाने की प्रबल इच्छा थी। ये सच हो सकता है कि अगर मेरे पास खूबसूरती, शोहरत, पैसा होता तो मैं श्री कृष्णा के चरित्र को चुराने का अपराधी कभी ना बनता। कहानी सूत्रधार। जीवन रहस्य अभेद है बचपन से आज तक। इस बार ये जीवन का खेल इस तरीके से मैंने खेला है जो अलग अलग किरदारों के रूप में आपके सामने इस पुस्तक के रूप में निकल कर आया है। पंकज की अतिरिक्त कृष्णाओं के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं उसे समझाता भी हूँ क्यों वो हताश बहुत सारे हैं तेरे जैसे जिनका सच्चाई का हुनर बेकार जा रहा है। समाज जिसने शिक्षा से लेकर रीति रिवाज तक को मनुष्य के बचपन से ही नैतिक मूल्यों पर आधारित करने की कोशिश की है, और अगर इन असूलों पर कोई चल पड़े तो यही समाज उसे अपनी बिरादरी से बाहर करने में जरा भी देर नहीं लगाता। क्या किसी के बुरे व्यवहार को मान ना सकना हमारा अपना दोष नहीं?